नमस्कार दोस्तों। 4 और 6 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स करते हैं और लास्ट में वीडियो के सेशन में हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले देखिए, आज के जो आप इस सेशन देख रहे हैं इसमें पिछले 3 दिन का करंट अफेयर्स है एक साथ, क्योंकि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं कि 3 सितंबर को हमने कौन से करंट अफेयर्स देखे थे। तो 3 सितंबर को याद रखिए, हमने पहला प्रश्न था एथलेटिक्स में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो प्रीति पाल ने जीते हैं। ठीक है। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, ये जिसे कहते हैं ना पत्रकारिता में बहुत बड़ा ही पुरस्कार है, जो कि हायायो मिज़ाकी को दिया गया है। 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा। तो भारत करेगा। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां आयोजित किया गया है। तो मुंबई में किया गया है। अगर इंडिया ऑप्शन आए तो इंडिया मार दीजिएगा। ठीक है। हाल ही में WHO, ठीक है, WHO द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल मतलब वर्ल्ड इमरजेंसी इसे घोषित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड इमरजेंसी बीमारी से किया गया है। तो एमपॉक्स को, मंकी पॉक्स भी इसको कहते हैं। हाल ही में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है। तो गोवा, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। तो IIT मद्रास है, ध्यान रखिएगा। EHIRM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। JUICE मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, प्रश्न आ सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां पर, पेरिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने SSLV D3 EOS-08 मिशन लॉन्च किया है। तो इसरो ने। तो ध्यान रखिएगा, SSLV D3 0708 मिशन ना 07 मिशन के सक्सेस पे इसे लॉन्च किया गया था 8 को। ठीक है। आइए तो 6 से लेके अपना 4 से लेके 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेजबानी करेगा। ए चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी जापान। इसका सही उत्तर है सी, भारत इसकी मेजबानी करेगा, ध्यान रखिएगा। और पहली बार आयोजित होने जा रहा, फर्स्ट एवर ना, पहला, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव में 4 मुख्य विशेष, अगर पूछा जाएगा कितने इसमें थीम्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सौर ऊर्जा संक्रमण को चलाने युवाओं का साथ, समुदायों का साथ, महिलाओं का साथ और निजी क्षेत्र की भूमिका, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस में जब COP21 हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 196 कंट्रीज हैं। कितनी, 196 कंट्रीज है। ये सभी इसके मेंबर हैं, ध्यान रखिए। इसमें बट रेक्टिफिकेशन 100 कंट्रीज ने दी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कब आई थी COP21 कब हुआ था। तो 2015 में हुआ था। ठीक है। यहीं से ही आपका निकल के आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, ISA का, इंटरनेशनल सोलर लाइंस का, गुरुग्राम, इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजित कहां किया गया, मुंबई। जैसे मैं आपको प्रश्न, ध्यान रखिएगा इसका। तो मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। यह आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, NPCI। अगला प्रश्न है, विच फंड इज लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। ए एग्रीश्योर, बी एग्रीटेक, सी एग्री फंड या डी एग्री लैंड। इसका नाम है ए एग्रीश्योर फंड। इसे अभी लॉन्च किया गया है ताकि जो किसान है ना और FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs को कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, बढ़ाया जा सके, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह नाबार्ड और कृषि मंत्रालय 2 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। अगर पूछा जाए किसने किया, 2 संयुक्त रूप से इसे स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हु वॉन नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसने जीता। नीति आयोग, लैब मित्र, NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या डी इंडियन रेलवे। इसका सही उत्तर है बी, लैब मित्र। अच्छा, ये कहां की है, ये प्रश्न आ रहा होगा। तो लैब मित्र एक नाम की एक पहल है जो कि वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक निजी बैंक और
एनजीओ की मदद से शुरू की है। ठीक है, वाराणसी कहां पे? उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर, देखिए कई बार प्रश्न आ जाता है। और सीएम कौन है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले हम आइए देख लेते हैं जो भी हाल ही फिलहाल में जितने अवार्ड दिए गए हैं उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व प्रेस फोटो 2024 का मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पवन रवि सुब्बा राव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल ताराग्रांड को दिया गया था। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया था, जापान के हैं ये। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया था। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया था। KISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के दिया गया है। ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं AB वेंडरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसे मार्क कर लीजिएगा, जेनी अर्पनबेक को दिया गया है। ठीक है, उनको ट्रांसलेटर हाइफल मार्क। बुक का नाम है, देखिए बुक का क्या नाम है? कायरोस। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, असम की। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया है। अगला प्रश्न है 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी। इस साल इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। इसके मुख्य अगर हम पॉइंट्स पे देखें तो 2024 के मुख्य विज्ञान सलाहकारों की गोलमेज पेरिस में यूनेस्को में होगी। कुल इसमें 28 देश भाग लेंगे। और यूनेस्को के डीजी कौन है? आंड्रे रोजेल। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पेरिस के फ्रांस में इसका मुख्यालय है और वहीं पर ही इसका इस साल आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में GSDP विकास में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो बात हो रही है, ठीक है, GSDP की, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी गोवा। इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र हर साल सबसे ऊपर रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात हो रही है टॉप की, अगर कहे सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखी गई है तो तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ग्रोथ हो गई है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बात करें तो महाराष्ट्र 24.1 लाख करोड़ के वास्तविक GSDP में भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तेलंगाना और तमिलनाडु फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 10 बड़े राज्यों के शीर्ष GSDP वृद्धि के साथ सबसे आगे हैं। ठीक है, वहीं राजस्थान में भी 8% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है वैदिक 3D म्यूजियम कहां बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है डी, वाराणसी में इसका शिलान्यास किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, CM योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो यूपी के वाराणसी में ना संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा जो भारतीय ज्योतिषी, खगोलीय विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो हाल ही फिलहाल में जितने भी म्यूजियम बने हैं उनको हम यहाँ पर फटाफट रिवाइज कर लेंगे। जैसे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रेस्टिन ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड का उद्घाटन किया, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ध्यान रखिए, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद, तेलंगाना। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां खुला है? तिरुवनंतपुरम, केरला। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा तमिलनाडु के थुत्तुकुडी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय, भारत का पूरा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनेगा केरल के अल्लापूजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजिक समुद्र संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाएगा? पश्चिम बंगाल। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहां बनेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा कहां पे? तमिलनाडु के तंजावुर में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ, यूपी में। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिक भारत में बनेगा नई दिल्ली में, ध्यान रखें, कहां पे? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम नई दिल्ली, भारत।
इसका नाम क्या है? युगे युगीम भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद तेलंगाना। देश का पहला आर्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? मसूरी उत्तराखंड। ध्यान रखिए, कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी होता है जिससे स्टडी करते हैं मैप की, ठीक है, ये ध्यान रखें। भारत के पहले खुले संग्रहालय कहां है? शहीदी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदयगिरी में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। यह विहार कर्नाटक के कलबुर्गी की प्रकृति है, जो 15 हेक्टेयर के, अगर किससे इंस्पायर्ड है तो कलबुर्गी की प्रतिकृति है, ध्यान रखिएगा। तो 15 हेक्टेयर, ये इंफॉर्मेशन आप छोड़ सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। गवर्नर है पी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? ए मिटी, बी नीति आयोग, सी एमएचए या डी ओएनडीसी। इसका सही उत्तर है ए मिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कई बार पूछ रहा था। तो ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो ब्लॉकों को एक श्रृंखला की ओर ले जाती है, जिसमें सार्वजनिक डेटाबेस में संग्रहित डिजिटल जानकारी होती है। नहीं समझ में आया ना? ये टोटली डिजिटली बेस्ड होती है। क्या होती है? डिजिटल, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। ब्लॉक्स इन द सेंस ऑफ डेटा एक होता है, क्या होता है? डेटाबेस। तो इसे टेक्नोलॉजी है लीड्स चेन ऑफ ब्लॉक्स, मतलब डेटा का कंटेनिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ पब्लिक डेटाबेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पोषण ट्रैकर उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय का डेटा और WHO विकास चार्ट का उपयोग करके 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का विकास पर निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोनियक्स, ठीक है, एक ट्राइब है, क्या है? ट्राइब है, जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो भी खबरों में होता है ना, न्यूज में, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वहीं से ही क्वेश्चन पूछता जाता है एग्जाम्स में। ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी नागालैंड या डी असम। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और गवर्नर है यहाँ के एला गणेशन और चीफ मिनिस्टर है नीपू राय, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये आपको ध्यान रखिए, कोनिया जनजाति संघ ने नागालैंड सरकार के ना अनुरोध किया है, हाल ही में ये हुआ था कि वहां के ना गूगल मानचित्र पर नागालैंड को मोन जिले के असम में चराई देव जिले के बीच सीमा रेखा त्रुटि को ठीक करें। वहां पे इससे एक सीमा है ना, तो ये थोड़ा सा अलग दिखाई जा रही है, जो इनका है उनकी बाउंड्री से इंटरमिक्स किया जा रहा है, इसी के लिए अभी गुहार लगाई जा रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 पारित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी असम। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और दूसरी चीज, यहाँ की जो पहले अगर बात कर राज्यपाल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजवंशी राजा गोपालाचारी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 3 देशों से मिलती है। वहीं आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स को लेकर। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905, ये ध्यान रखिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 123। राज्य विधानों के अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 179, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा होता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे
रिवीजन क्लास में अपनी, ठीक है। तो सारे हफ्ते का, पूरे हफ्ते का जो भी आपका छूटा हुआ है सारा कल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय